तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये टेंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है ये टेंस। लेकिन दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके बाद में आपको ये टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको इस टेंस से किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों इस टेंस के बारे में। तो दोस्तों ये टेंस है, तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि तीन चीज़ों से मिलकर के ये टेंस बनता है दोस्तों। पहला है इसके अंदर प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तीनों चीजों का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों इसके अंदर हम इन तीनों चीजों से कैसे समझते हैं कि जो एक्शन है हमारा, जो कार्य है इस टेंस का, वो आपका पहले स्टार्ट हो गया है, यानी कि पास्ट के अंदर कोई एक्शन हमारा स्टार्ट हो गया है, लेकिन वर्तमान में वो जो कार्य है वो या तो जारी है या फिर जस्ट अभी खत्म हुआ है। ठीक है, यानी कि इस टेंस के अंतर्गत आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में इंडिकेट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि समय की अवधि को मुख्य रूप से इस टेंस के जरिए बताया जाता है आपको। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं इसके थोड़े और एडवांस लेवल की तरफ। तो दोस्तों इसके अंदर आपको देखो, जो ये टेंस है वो आपको इस चीज को दर्शाएगा। इफ द सेंटेंस आंसर्ड हाउ लॉन्ग, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है उसके अंदर हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कर्ता से कि भाई इसके अंदर जो वर्क है वो हाउ लॉन्ग चला है, मतलब कितना अवधि के लिए मतलब ये चला है, और अगर आपको प्रॉपर आंसर मिल जाता है हाउ लॉन्ग का, तो आप समझ जाना कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलिए दोस्तों, ये चीज तो आपको हमने बता दी है, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं इस टेंस को। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हिंदी वाक्यों के अंत में आपको, यानी से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, और क्या से जुड़ा होगा, पहला तो होगा से। ठीक है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में दोस्तों आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं सेंटेंस के अंतर्गत, और अगर समय की अवधि उस सेंटेंस के अंदर आपको बताई हुई जाती है, तो दोस्तों वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका होगा परफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी है पहली हिंदी वाक्यों के अंत में। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो देखिए, अब इसके हम एक स्ट्रक्चर के बारे में हिंदी से हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज है हमारा स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर रहेगा इसका, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीजें इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहेगी इसके अंदर। तो आपको बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसके अंदर हैज बीन और हैव बीन, दोनों हैव बीन और हैज बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपके हैव बीन आपके कहां पर लगेगा, आई बी यू डे के साथ में, आई बी यू डे, इसके साथ में तो आपका हैज बीन लगेगा। और ही सी इट नेम, ही सी इट नेम आदि के साथ में आपका हैज बीन लगेगा दोस्तों। तो ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, आई बी यू दे के साथ में आपको हैव बीन लगाना है, ही सी इट नेम के साथ में आपको हैज बीन लगाना है। और दोस्तों इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, उसमें आपको आईएनजी लगाना है। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके अंदर रहेगा। उसके बाद में सिंस फोर लगाना है आपको और ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आपको कहां पर तो सिंस लगाना है और कहां पर आपको फोर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका सिंस है, सिंस दोस्तों, तो वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, सिंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और जो आपका फोर है वो आपको ड्यूरेशन बताएगा। क्या बताएगा, ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन से ड्यूरेशन को बताएगा। ठीक है, यानी कि सिंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फोर आपके ड्यूरेशन को बताएगा दोस्तों। तो देखिए आपको, यानी कि आपका जो सिंस है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम, आपको इस ऐसे याद करना है, पॉइंट ऑफ टाइम आपका क्या बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम आपका सिंस बताएगा, और पीरियड ऑफ टाइम,
पीरियड ऑफ टाइम आपका 4 बता देगा, ठीक है दोस्तों। तो पॉइंट ऑफ टाइम तो आपका सिंस बता देगा, पीरियड ऑफ टाइम आपका 4 बता देगा। यानी कि कोई भी एग्जैक्ट अगर टाइम का पॉइंट बताएगा आपको, जैसे सिंस आपको बताएगा जैसे भाई 2020 है, ठीक है, तो सिंस 2020 यानी कोई काम हो रहा है, कब से हो रहा है, जैसे, तो वो आपको मतलब एक तरह से वो फिक्स पॉइंट बता देगा क्या, सिंस, ठीक है। और 4 आपको एक पीरियड के बारे में बताएगा, एक अवधि के बारे में बताएगा, जैसे कि 3 साल से, 2 साल से, ठीक है। तो सिंस 4 3 ईयर्स, 4 1 ईयर, इस तरह से मतलब कि आपको, यानी कि उसके अंदर आपको निश्चित टाइम नहीं होगा, ठीक है। एक अवधि होगी, वो अवधि कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिया होगा 2020 2019 या फिर कुछ भी जो भी आगे मतलब कि हम बताते हैं दोस्तों, और सेंटेंस के जरिए आपको, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, कुछ कीवर्ड हैं उनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों इसके अंदर। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2015, इस तरह की चीजें अगर आपको सेंटेंस के अंदर देखने को मिलती हैं तो वो बेसिक ये चीजें आपको एडवांस लेवल पे देखने को मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये तो इसकी सारी स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है। चलिए कुछ बैक और कर लेते हैं हम इसके बारे में, इसके कुछ बैक बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने आपको इस चीज को तो बता ही दिया कि भाई किस तरह से आपको सेंस किस तरह से फोर लगाना है, कहाँ पे लगाना है। एक बैक बनाते हैं हम, ठीक है। तो बैक क्या हमारा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या लगना, सब्जेक्ट क्या, आई, ठीक है दोस्तों। तो आई के साथ में क्या लगना था आपका, आई के साथ में आपका हैव बीन लगना था, ठीक है। तो आई हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, आई हैव बीन, ठीक है। अब मेन वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, उसके अंदर आपको आई एन जी आएगा। तो रीड क्या होता है, पढ़ना क्या होता है, रीड करना, ठीक है। तो रीडिंग, READING, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग। अब दोस्तों ये बताइए, ठीक है, कि इसके अंदर आपको फोर लगेगा या सिंस लगेगा, ठीक है, बता, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या दिया है, 2 घंटे, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है इसके अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर 4 लगेगा, ठीक है। आपको बताया था ना हमने कि पीरियड ऑफ टाइम अगर रहेगा तो 4 लग जाएगा, ठीक है। आई हैव बीन रीड फॉर 2 आवर, 2 आवर, ठीक है। तो ये आपका बैक बन जाएगा दोस्तों। इसी तरह से और बैक की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो और जो डिटेल चीज़ें हैं उनके लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और महत्वपूर्ण क्लासेज और भी हमारी इसकी आपकी चल रही हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। हमारी करंट अफेयर्स का भी क्लास आती है, तो उस क्लास को आप रेगुलरली देखा करो दोस्तों, ठीक है। और आगे चल के क्लासों को और अच्छा करेंगे, और भी अच्छे से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। और कुछ जो आगामी एग्जाम्स हैं उनको भी आप ध्यान में रख के क्लासेस बनाई जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं, कौन कौन सी क्लासों के ऊपर वीडियो चाहते हैं, वो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताओ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।